हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा सा देखा था कि हमारी सांद्रताएं क्या होती हैं, और सांद्रता को हमने दो भागों में विभक्त किया था। पहला भाग जो हमारा था वो था आयतन निर्भर और दूसरा था द्रव्यमान निर्भर। हमने विलयन को भी जाना था कि विलयन क्या होता है, और विलयन जिन पदार्थों से मिलकर के बना होता है उन्हें विलयन के घटक कहते हैं। तो विलयन प्रायः दो घटकों से मिलकर के बनता है जिन्हें हम विलेय और विलायक कहते हैं। विलेय कौन होता है? तो विलयन के अंदर जिस घटक या अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलायक जिस अवयव की मात्रा या जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो चलिए आज हम अपने सवालों की श्रेणी में देखते हैं, सभी सांद्रता की इकाइयों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चालू करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत परिभाषा सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। आयतन प्रतिशत की 100 ml विलयन में उपस्थित, परिभाषा सुनिएगा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में संख्या, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में संख्या या ml में संख्या, उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत को हम हिंदी में आयतन प्रतिशत ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे आयतन प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का आयतन किसमें रखना है? ml में रखना है, मिलीलीटर में रखना है। नीचे फिर क्या है? विलयन का आयतन किसमें रखना है? विलयन का आयतन मिलीलीटर में रखना है, और इनको 100 से गुणा कर देना है। ये 100 से गुणा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ हमें परसेंटेज में चाहिए था, इसलिए। तो यहाँ पर हो गया ये हमारे आयतन प्रतिशत का फार्मूला। अब हम इस पर देख लेते हैं, छोटा सा सवाल मैंने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 20 ml एथिल अल्कोहल को 160 ml जल में घोला गया है, इसके आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी जो हमने पढ़ा है हमने उसी पर पहला सवाल लिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा 20 ml क्या है? एथिल अल्कोहल है। यहाँ पर देखते हैं कि क्वांटिटी किसकी कम है, तो एथिल अल्कोहल जो है हमारा वो 20 ml है, और जल क्या है हमारा? 160 ml है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विलायक होता है, विलायक के तौर पर आपको सवाल में अधिकांशतः वाटर ही देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा, क्योंकि जल क्या होता है? फ्री में मिलता है, और जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। तो यहाँ पर हमारा जल क्या है? ये विलायक हो गया। और 50 200 जो 20 हमारा ml लिखा हुआ है वो एथिल अल्कोहल है। अब हम क्या करेंगे कि हमें विलयन का आयतन लिखना है। तो ये हो गया हमारा विलेय और ये हो गया विलायक। तो विलेय और विलायक को जब हम जोड़ देंगे तो हमें विलयन का आयतन मिल जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलयन का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो यहां हम ये भी लिख सकते थे कि विलेय की मात्रा या विलायक की मात्रा, तो मात्रा भी इसको हम लिख सकते थे। तो विलेय का जो हमारा आयतन है वो कितना है? हमारा दिया गया एथिल अल्कोहल हमारा क्या है? विलेय है, इसकी मात्रा कितनी है? 20, यानी यहां हम क्या रख देंगे? 20 ml। और विलायक हमारा कितना है? 160 ml। तो यहां पर हम लिख देंगे 160 ml। तो ये दोनों हमने रख दिया, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 180, यानी 180 ml। तो ये हमारा आ गया विलयन का आयतन। अब ये हमारा विलयन का आयतन आ गया, इसको उठा करके हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप आयतन प्रतिशत हिंदी में लिख सकते हैं। तो विलेय का जो आयतन है हमारा वो कितना हो जाता है? तो विलेय का जो आयतन है हमारा 20 ml है, यानी ऊपर हम रख देंगे 20 ml। विलयन का आयतन मैंने विलेय का आयतन और विलायक का आयतन जोड़ करके निकाला है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया है? 180, और फॉर्मूले में क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, तो 100 कर दिया हमने। ये यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 0 से 0 काट देंगे, तो ये 0 कट गया, एक 0 यहां से हम काट देते हैं इसको, ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, 2 9 18 कर लिया और 2 पंजी 10 कर लिया। तो ये हो गया आपका 20 पंजे 100, यानी यहां पर ये हो गया हमारा 100 अपॉन, और नीचे हो गया हमारा 9। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर
9 तो डिवाइड करने पर हमारा ये 11.1 ml आ गया दोस्तों। ये हो गया हमारा आंसर, 11.1 ml इस सवाल का आंसर हो गया। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगली सांद्रता की इकाई को देखते हैं, जो कि है हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी द्रव्यमान के लिए W लिखा हुआ है, आयतन के लिए V लिखा हुआ है, और बाकी तो हमारा ये परसेंटेज लगा हुआ है। तो द्रव्यमान प्रतिशत आयतन ये क्या होता है, हम परिभाषा को समझ लेते। तो परिभाषा बिल्कुल आसान है, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी 100 ml विलयन में, मान लिया हम कि हमने 100 ml कोई विलयन बनाया हुआ है, जैसे मान लिया हमने कि 100 ml शरबत बनाया हुआ है, तो उसमें हमने कुछ ना कुछ चीनी मिलाई होगी, तो उसी चीनी की मात्रा मुझे ग्राम में जब बताई जाए तो 100 ml विलयन में उपस्थित, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला जो आपका हो जाता है वो हो जाता है विलय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में रखेंगे, विलयन का आयतन हम किस में रखेंगे, ml में रखेंगे, मिलीलीटर में, और इंटू लगा दिया 100। तो चलिए मैंने एक सवाल भी लिया है, उसको कर लेते हैं। सवाल देखिएगा हमारा क्या है कि 40 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 20 ml विलयन बनाया गया, इसके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी 40 ग्राम क्या है, यूरिया है, और इसे जल में घोल करके 200 ml विलयन बना लिया गया है। यानी विलयन कितना है, 200 ml है, और हमारा विलय कितना है, जो कि 40 ग्राम है, यूरिया है, जो कि NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा द्रव्यमान, ये हो गया हमारा आयतन। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, हमारा क्या है, विलय का द्रव्यमान। तो विलय हो गई हमारी यूरिया जो कि 40 ग्राम है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं यूरिया जो कि कितनी है, 40 ग्राम हो गई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे विलयन का आयतन ml में, तो विलयन जो हमारा मिलीलीटर में है वो कितना है, 200 ml है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 200, और उसके बाद मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 100 से, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम इसको कर देते हैं, यहां पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये कट गया हमारा। इसको हम कैंसिल करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी हमारा जो द्रव्यमान आयतन परसेंट आएगा वो 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर।